हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री करियर पॉइंट में। मैं गोपाल आज आपको पशुपालन का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है पशुओं की नस्लें, एनिमल ब्रीड। तो आइए शुरू करते हैं पशुओं की विभिन्न नस्लें या जातियों के बारे में। तो चैप्टर का नाम है विभिन्न पशुओं की विभिन्न नस्लें या जातियां। इसको हम इंग्लिश में एनिमल ब्रीड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ब्रीड होता क्या है। ब्रीड मतलब नस्ल। नस्ल पशुओं का ऐसा समूह है जो कि रंग में और आकार में और लक्षण में समानता रखता है, उसे हम नस्ल या ब्रीड कहते हैं। हमारे देश में शुष्क वातावरण में ज्यादातर नस्लों का उत्पादन, दूध उत्पादन अच्छा देखा जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो इलाका है वो शुष्क क्षेत्र माने जाते हैं। तो वहां पर जो पशु हैं उनका उत्पादन अच्छा माना जाता है। तुलनात्मक रूप से जो आर्द्र इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, पर्वतीय इलाके हैं, उनकी अपेक्षा अगर हम देखें, या समुद्री इलाके हैं, उनकी तुलना में दूध उत्पादन क्षमता सूखे इलाकों में अच्छी होती है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर्वतीय इलाके और आर्द्र इलाके और समुद्री इलाके हैं, उनमें दूध उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम होता है। लेकिन जो समुद्री, पर्वतीय और आर्द्र इलाकों में पशु पाले जाते हैं वो बोझा ढोने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इसके बाद हम अभी देख लेते हैं कि वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है करनाल, हरियाणा में, उसने कुछ न्यू ब्रीड रजिस्टर्ड की संख्या बताई है, अभी वर्तमान में कितनी है। तो उसके अनुसार अभी जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी है उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसकी ऑनलाइन जो मीटिंग हुई थी 31 अगस्त 2022 को, उसने ये अप्रूव किया था कि 10 न्यू ब्रीड जो है लाइव स्टॉक की, वो और ऐड करी गई हैं पुरानी ब्रीड में। तो इस प्रकार 10 में एक ब्रीड है बफेलो की, 1 ब्रीड भैंस की, और 3 ब्रीड है कैटल की, गोवंश की, और 3 ब्रीड है गॉट की, और 3 ब्रीड शामिल की गई हैं सुअर की। तो इस प्रकार 10 ब्रीड ऐड की गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनस ब्रीड की अगर वर्तमान में हम हमारे देश में पशुओं की संख्या देखें जो नामांकित है वो 212 हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा जो है वो 53 गोवंश हैं, कैटल हैं। इसके बाद बफेलो हैं 20, जिनकी संख्या है भैंसों की। तो 20 भैंस की नस्ल नामांकित है, 37 गॉट बकरी है, 44 सीप या भेड़, 7 हॉर्स और पॉइनीज घोड़े हैं, घोड़ों की नस्लें हैं, और 9 ऊंट की नस्ल, 13 सुअर या पिग, 3 डंकी गधा और 3 कुत्ते की, और 1 याक, और 19 चिकन या मुर्गी की नस्लें, 2 हैं डक बतख की, और 1 गीज की है। इस प्रकार वर्तमान में भारत के अंदर जो नस्लें नामांकित हैं टोटल वो 212 हो चुकी हैं, और उनमें सबसे ज्यादा 53 जो केटल या गोवंश की संख्या है। नस्ल सबसे ज्यादा 53 गोवंश की नामांकित की जा चुकी है, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो आइए आगे हम नस्लों का वर्गीकरण देखते हैं, पशुओं की नस्लें, और उसमें भी हम सबसे पहले गाय की देसी नस्लों का वर्गीकरण देख रहे हैं। और पहला वर्गीकरण हम उसमें भी उद्देश्य के आधार पर देख रहे हैं, उद्देश्य के आधार पर गाय की देसी नस्लों का वर्गीकरण। तो उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है गाय की देसी नस्लों को। पहला है दुधारू नस्लें, दूसरा भारवाही नस्लें, और तीसरा है द्विकाजी नस्लें। दुधारू नस्लों से हमारा तात्पर्य है ऐसी नस्लें जो कि दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं, इनका दूध उत्पादन अच्छा होता है। तो इसमें मुख्य रूप से साहीवाल, सिंधी, गिर और थारपारकर नस्लें आती हैं।
इन नस्लों का दूध उत्पादन 1500 लीटर से 2500 लीटर तक माना जाता है। और दूसरी कैटेगरी है भारवाही नस्ल या कृषि कार्य के लिए उपयोगी नस्ल। इसमें नागौरी, मालवी, पवार, अमृत महल, आलमबाड़ी, ये 2 बार हो गया है, खिलाड़ी, गंगातीरी, खैरीकड़, कैनकथा, कांगयाम, बरगुर, हेलीकर, सीरी इत्यादि नस्लें शामिल की गई हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लों से हमारा तात्पर्य है ऐसी नस्लें जो दूध उत्पादन और कृषि कार्य दोनों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इनका अगर दूध उत्पादन अगर देखें तो 1200 से 1500 लीटर तक माना जाता है। इसके उदाहरण है कृष्णावेली, ग्वालो, कांकरेज, हरियाणा, अंगोल, देवनी, निमाणी, राठी, दांगी और मेवादी इत्यादि नस्लें इसमें आती हैं। इसके बाद गाय की देसी नस्लों को डिटेल में एक के बाद एक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उसी कड़ी में सबसे पहले हम गाय की प्रमुख देसी नस्लों में देख रहे हैं। तो देसी नस्लें जो इनका की जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, और इनकी मुख्य पहचान है कि इनमें कुगड़ या हम्प प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जो कि विदेशियों में नहीं पाया जाता। तो इसमें भी देसी नस्लों में, गाय की देसी नस्लों में सबसे फेमस नस्ल है साहिवाल। तो साहिवाल का जो अन्य नाम है उसको लोला या मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत फेमस नस्ल है देसी नस्लों में गाय की। उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस इसका मांटगोमरी जिला माना जाता है, पाकिस्तान का। और अगर इसके दूध उत्पादन की बात करें तो 2200 से 2500 लीटर या अधिकतम 4535 लीटर इसका दूध उत्पादन रिकॉर्ड किया गया। वसा प्रतिशत इसमें 4.5% होता है। शरीर भार 340 से 40 किलोग्राम तथा प्रथम ब्यात पर उम्र 42 माह होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में गहरा लाल से कत्थई रंग होता है। छोटे व मोटे सींग होते हैं। इनकी लंबाई 3 इंच छोटी है। दुग्ध सिराएं व आयन पूर्ण विकसित होता है। आलसी नेचर का इसका स्वभाव होता है, आलसी प्रवृत्ति के पशु होते हैं। भारतीय नस्ल में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन है वो इसी का होता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन साहिवाल का होता है। कभी कभी हिलते हुए सींग, पूंछ झाड़ू के समान लंबी जमीन तक तथा त्वचा ढीली। इसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है, दुग्धम या दुग्ध शर्करा, जिसके कारण ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण दूध का जो मिठास होती है इसी के कारण होती है। इसके बाद दूसरी नस्ल है गाय की देसी नस्लों में जिसका नाम है सिंधी। सिंधी का जो अन्य नाम है इसको लाल सिंधी या लाल कराची के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कराची, हैदराबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान माना जाता है। और दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 2000 लीटर या 1474 लीटर, वसा 4.9% तथा शरीर भार 300 से 360 किलोग्राम एवं प्रथम ब्यात पर उम्र जो है इसकी 43 माह होती है। लक्षण की बात करें तो लाल रंग होता है, छोटे और मोटे सींग होते हैं, कोणाकार शरीर होता है, गलकंबल बड़ा होता है, पतला और मुलायम, कभी भी माथे या अन्य जगहों पर सफेद धब्बे, चतुर स्वभाव इसका होता है और विभिन्न प्रकार के वातावरण के लिए ये अनुकूल मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? अनुकूल मानी जाती है। इसके बाद अगली नस्ल है जिसका नाम है गिर।
इसे सूरती या काठियावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सूरती या काठियावाड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान इसका सूरत तथा काठियावाड़ जिला गुजरात माना जाता है। अगर दूध उत्पादन की बात करें तो 2000 से 2500 लीटर है या 1746 लीटर। वसा 4.7 है। शरीर भार 386 किलोग्राम है। दुग्ध अवस्था काल 325 दिन का है, जो कि देसी गाय की नस्लों में सर्वाधिक माना जाता है। प्रथम ब्यात पर उम्र 48 माह होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो लाल काला रंग जिस पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, सींग मोटे होते हैं, घुमाव लिए हुए होते हैं, पीठ सीधी, लटकते हुए घुमावदार कान और सींग कुंडलाकार, कूले की हड्डियां उभरी हुई होती हैं। मांस हेतु ब्राजील को निर्यात मांस किया जाता है। इसका मांस इसका ब्राजील को निर्यात किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो नस्ल है जिसका नाम है थारपारकर। थारपारकर जो नस्ल है इसको हम ग्रे या व्हाइट सिंधी के नाम से जानते हैं। ग्रे या व्हाइट सिंधी के नाम से फेमस है। इसका उत्पत्ति स्थान सिंध प्रांत है। सिंध प्रांत का जिला जो है थारपारकर है, पाकिस्तान में आता है। कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन 1200 से 1600 लीटर है तथा शरीर भार की बात करें तो 350 से 370 किलोग्राम है। और प्रथम ब्यात पर इसकी उम्र जो है लगभग 44 माह होती है। लक्षण की बात करें तो प्राय सफेद रंग, कभी कभी भूरा धूसर रंग, ललाट तथा थूथन चौड़े होते हैं, कान लंबे, गर्दन पतली। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इस नस्ल की होती है। 3 इंच लंबे इसके टीट या थन होते हैं। नेक्स्ट नस्ल है देवनी। देवनी का एक और नाम है, इसको डोंगर पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति या ओरिजिन प्लेस इसका आंध्र प्रदेश हैदराबाद माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 1150 से 1200 लीटर तथा शरीर भार 345 किलोग्राम होता है। प्रथम ब्यात पर उम्र इसकी 46 माह होती है। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण काला लाल रंग होता है शरीर का, शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं, चेहरा पतला होता है, छाती चौड़ी, पसलियां फैली हुई, गल कंबल विकसित पाया जाता है, आयन सामान्य और सुडौल होता है। गिर के समान दिखने वाली नस्ल होती है। देखने में कैसी होती है? गिर के जैसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट नस्ल है, ब्रीड है हरियाणा, जो कि काफी फेमस है। इसका नाम है नील गाय के नाम से प्रसिद्ध है। उत्पत्ति स्थान रोहतक, हिसार और करनाल क्षेत्र माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 900 से 1150 लीटर है या 1400 लीटर। और वसा की बात करें तो 4 से 4.5% वसा है। शरीर भार 330 किलोग्राम है तथा प्रथम ब्यात पर इसकी जो उम्र है 46 से 47 माह मानी जाती है। लक्षण की बात करें, आमतौर पर सफेद रंग, परंतु सिर तथा गर्दन पर कभी कभी धूसर रंग। रचना सुडौल और सुदृढ़ होती है। चेहरा लंबा होता है, पतला, माथा सकरा व चपटा होता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। चेहरा लंबा व पतला, माथा सकरा व चपटा। आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, आयन विकसित होते हैं, दुग्धसराएं उभरी हुई पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नस्ल है कॉकरेज। उत्पत्ति स्थान कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें 1000 से 1500 लीटर है या एवरेज 1333 लीटर या एवरेज 1475 लीटर है। शरीर भार 420 किलोग्राम माना जाता है होता है, जो कि देसी गाय की नस्लों में सबसे ज्यादा या सबसे भारी होती है। सबसे भारी नस्ल कौन सी है देसी गाय की नस्लों में? कांकरेज। और प्रथम ब्यात पर उम्र 43 से 44 माह होती है। लक्षणों की बात करें तो रंग चमकीला स्लेटी होता है, सिर भारी होता है, माथा चौड़ा तथा बीच में दबा हुआ होता है, धसा हुआ होता है, अर्थात हम कह सकते हैं तस्तरी नुमा माथा इसका होता है। कुबड़ बड़ा तथा बाईं ओर झुका हुआ होता है,
सींग मोटे, भारी तथा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इसके बैल जो होते हैं वो सवाई चाल चलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध या फेमस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है अंगोल। इसको नेल्लोर के नाम से भी फेमस है। उत्पत्ति स्थान इसका अंगोल या नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर है। शरीर भार 400 किलो तथा प्रथम ब्यात पर उम्र 45 मंथ या 45 महीने होती है। लक्षण की बात करें, सफेद रंग, सिर गर्दन एवं कुबड़ पर गहरे रंग के धब्बे, चेहरा लंबा होता है, ललाट चौड़ा और सींग जो है वो मोटे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नस्ल है निमाड़ी। कौन सी है? निमाड़ी। उत्पत्ति स्थान निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश माना जाता है, खंडवा खरगोन जिले। दूध उत्पादन की बात करें 400 से 500 लीटर। शरीर भार की बात करें तो 300 किलोग्राम इसका शरीर भार होता है। प्रथम ब्यात पर उम्र 48 माह होती है। लक्षण की बात करें, रंग प्राय लाल होता है, मध्यम आकार, शरीर पर कभी कभी सफेद रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। सींग पीछे की ओर होते हैं, पीठ सीधी, टांगे पतली, गल कंबल होता है, हल्की सिलवटों वाला होता है। इसके बाद नेक्स्ट नस्ल का नाम है मेवाती। मेवाती, इसको कोसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अलवर और भरतपुर राजस्थान के जो 2 जिले हैं वो इसका उत्पत्ति स्थान है। और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला कोसी उत्तर प्रदेश, ये भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 800 से 1000 लीटर। शरीर भार 325 किलोग्राम है। प्रथम ब्यात पर उम्र 46 माह है। लक्षण की बात करें, सफेद रंग है, सिर, गला तथा कंधे का रंग गहरा होता है, जीभ इसकी लंबी होती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है डांगी। इसका उत्पत्ति स्थान अहमदनगर महाराष्ट्र। दूध उत्पादन 400 से 600 लीटर है। शरीर भार 300 किलोग्राम है और प्रथम ब्यात पर उम्र इसकी 44 माह होती है। लक्षण की बात करें, रंग काला है, सफेद चित्तीदार है, पीली त्वचा, गलकंबल, मांसल एवं सिलवटों वाला होता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है मालवी। महादेवपुरी या मंथनी के नाम से इसको जाना जाता है। उत्पत्ति स्थान मालवा क्षेत्र, शाजापुर जिला, मध्य प्रदेश माना जाता है। दूध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन तथा प्रथम ब्यात पर उम्र होती है 42 से 45 माह। लक्षण में गठीला शरीर और कद छोटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है अमृत महल। उत्पत्ति स्थान इसका मैसूर जिला कर्नाटक माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो 500 से 600 लीटर इसका दूध उत्पादन है। शरीर भार 310 किलोग्राम है और प्रथम ब्यात पर उम्र इसकी 45 माह होती है। लक्षण की बात करें तो सींग विशेष बनावट लिए तिरछे ऊपर की ओर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है हैलीकर। हासन जिला कर्नाटक इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगर दूध उत्पादन देखें तो 300 से 400 लीटर है, 300 से 400 लीटर है। और शरीर भार की हम बात करें तो 350 किलोग्राम शरीर भार है। प्रथम ब्यात पर उम्र 47 माह होती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड है कांगयाम। उत्पत्ति स्थान इसका कोयम्बटूर क्षेत्र, तमिलनाडु माना जाता है। और दूध उत्पादन देखें तो 500 लीटर है तथा शरीर भार 340 किलोग्राम होता है, 340 ग्राम। प्रथम ब्यात पर उम्र 50 माह होती है। और लक्षण की बात करें तो सफेद तथा भूरा रंग होता है, गर्दन छोटी होती है, आयन भी बहुत छोटे होते हैं और प्रथम ब्यात पर उम्र 50 माह होती है, जो कि सबसे ज्यादा मानी जाती है कांगयाम की। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा
और इसी प्रकार के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।